Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपका पास्ट सिचुएशन किस प्रकार था, आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर भी डेफिनेटली क्या होंगे. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रीडिंग है. अगर आपका पास्ट सिचुएशन मैच कर रहा है, प्रेजेंट भी करेगा, और प्रेजेंट अगर कर रहा है तो फ्यूचर भी करेगा. सो यहाँ पे हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से अपडेट होंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. सो यहाँ से हम देखेंगे आपकी पास्ट सिचुएशन. सो आपके पास्ट में क्या था, एक्चुअली किस दौर से आप गुजर रहे थे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनका बीता हुआ लम्हा जो था वो किस प्रकार था. पास्ट सिचुएशंस में आपके बीते हुए लम्हे जो थे वो किस प्रकार थे. ओके, सो वी डू हैव लाइक 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वी डू हैव 10 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ स्वर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. ऑल द साइंस आर देयर. 10, 4, 5, 3, 4, 5, 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपके पास सिचुएशंस में कुछ इस प्रकार रहे होंगे कि किसी ने किसी के साथ अगर अफेयर या रिलेशनशिप आप किए होंगे तो पहली दफ़ा में तो वो बहुत ब्राइट दिख रहा था आपको, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही दिख रहा था उस इंसान में. आपने बुराई उस इंसान में कभी भी नहीं देखा. इवन अगर सिम्बॉल्स और साइंस भी आपको मिले होंगे तभी भी आपको ऐसा लगा नहीं ये इंसान तो बहुत अच्छा है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके बॉस के साथ आपका अफेक्शन ज़्यादा हुआ, या अगर आप खुद एक बॉस है तो हो सकता है जूनियर एम्प्लॉय हो. वट एवर बी इट इज़, दैट पर्सन हैड प्लेड इन योर लाइफ. आपके लाइफ में आए और खेल के चले गए. आपको धोखा तो दिया, लेकिन आपको वो धोखा देने से भी ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर पाए. और इस हद तक आप मजबूर हुए, अगर आपकी शादी भी हुई थी, आप मजबूर हुए कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से कि आप छोड़ के चले आए. उस जगह पे आप काम ही नहीं कर पाए क्योंकि आपके लिए कुछ था ही नहीं उस जगह पे. अगर हम करियर भी देखें तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके अगर कोई जॉइंट वेंचर था, ठीक है, कुछ लोग मिलके आप लोग बिजनेस कर रहे थे, तो भी वहाँ पे कुछ धोखा तो हुआ है, फ्रॉड्स हुए हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पैसा इधर उधर हुआ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका हिसाब किताब तो दूर की बात है, कुछ मिल ही नहीं रहा था आपको. प्रॉफिट लेवल भी कम था. सब सारे ज़्यादा बोझ जो है आप ही संभाल रहे थे, लेकिन मुनाफा तो बहुत कम था. सो यू डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको एक्सप्लोर करना था दुनिया, और आपका रूटीन वर्क बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था. यू हैड ऑल्सो गॉन थ्रू मैनी डेट्स. कुछ लोगों के लिए ये तो है, आप मीटिंग किए बहुत सारे लोगों के साथ, या मे बी ऑनलाइन डेटिंग, वट एवर बी इट इज़ यू हैड डन, दैट इज़ यू हैव केप्ट अ सीक्रेट, दैट्स ओके. एंड आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस भी मिले, संस्था भी मिले, कुछ ऐसे जो आपसे काम करवा लेते थे, और इन रिटर्न दे डिड नॉट पे यू एनीथिंग. पेमेंट नहीं देते थे. बहुत कंजूस रहे होंगे, ठीक है. कंजूस तो ठीक है, फिर इतना इकोनॉमिकल कि वो आपको कोई भी फैसिलिटीज़ भी नहीं देते थे अच्छे से, ठीक है. आप काम करेंगे, रहेंगे कहाँ, उसके लिए भी आपको एकोमोडेशन का पैसा खुद भरना पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन भी, लेकिन सैलरी में एकदम बहुत ही मिनिमम.
सो यू कुड नॉट अफोर्ड ऑल्सो। सो इन जैसा बोला जाता है ना कि बहुत स्ट्रिक्ट बॉस आपको मिले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनली, बहुत मैनिपुलेटिव आपको मिले होंगे। वर्किंग एटमॉस्फेयर भी कुछ अच्छा नहीं था, रेगुलर शिफ्ट्स ऑफ वर्क, टायर्ड हो जाना, घर में आना तो कोई मज़ा नहीं, वही बोरिंग सा ज़िंदगी। बट आप हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्टूडियस रहे हैं, या आप कोशिश किए हैं सीखने की। ठीक है, आपने हमेशा ही अपना जो भी टैलेंट है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश तो की, लेकिन शायद बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट नहीं किए, या अगर आप कोई और दूसरे जगह पे सेटल भी करने गए, वहाँ के भी लोग ज़्यादा वेलकम आपको नहीं किए, और इस वजह से आप बहुत तकलीफ़ में हुए थे कि मैं दोस्त तो बनाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, लेकिन होता नहीं है, एडजस्टमेंट्स होते नहीं हैं। नाउ व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? यहाँ पे हमें अपना जो है प्रेजेंट सिचुएशन आपका देखना है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान हालात किस प्रकार है। आप किसी के लिए बहुत पॉजिटिव हुए और वो भी इंसान आपको छोड़ के चले गए, ये भी तो मुझे यहाँ पे तो पहले ही दिख रहा था और प्रोमिनेंट हो रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है? सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? वी डू हैव सिमिलर किंग ऑफ वैंड्स ओवर हियर। वी डू हैव द मून। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके माता पिता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या उनका ओपिनियन आज के समय पे आपको सबसे ज़्यादा लेना पड़ता है, और कभी कभी आपके लिए वो लगता है कि इट इज़ लाइक फ्रीडम नहीं है आपका, बट ऐसा नहीं है। दे ऑलवेज वांट कि आप स्ट्रॉन्ग बने और ज़्यादा। ठीक है, आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। हो सकता है कि आपके पापा चाहते हैं कि आप कभी भी कमज़ोर ना पड़े किसी के सामने, आपका इनसिक्योरिटी इश्यूज दूर हो जाए, ये आपके मम्मी पापा तो चाहते ही है। आई डू थिंक सो दैट दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड। कुछ लोगों के लिए आपके मम्मी पापा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और बहुत ज्ञानी भी होंगे। दे आर वेरी वाइज पीपल। ज़रूरी नहीं होता है कि इफ़ यू हैव हायर डिग्रीज और अगर आप बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या कुछ, ठीक है, आप मल्टी मिलियनर हो तो ही आप वाइज हो। सिंपल पीपल आर ऑल्सो वाइज इन नेचर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक दे आर वेरी सिंपल बट दे आर वेरी वाइज। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या हो रहा है वो भी हम देखते हैं। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप नाखुश है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट कंडीशन, है ना। चाहे वो पर्सनल लाइफ लेके हो, प्रोफेशनल हो, फ्रेंडशिप हो, सोशल सर्कल हो, ठीक है, आपकी पॉपुलैरिटी हो, आपका नाम फेम रेपुटेशन हो, आपको पैसा को लेकर हो, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। इधर तो आपको बहुत बोर लगना शुरू हो जाता है एक रिलेशनशिप में। आप अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट भी कर लेते हो, थक भी जा रहे हो आजकल आप बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है आपको वक्त चाहिए कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, वो सही है। किसी का इंतज़ार करते करते भी थक रहे हो आप, ठीक है, बट आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। मे बी आप इस इल्यूशन में हो या हेलुसिनेशन में हो, भ्रम में हो आप कि वो वापस आएगा या कुछ ऐसा वापस आ जाएंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी योर ओन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक बात बात पे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हेल्प करना चाहते हो लोगों को, लेकिन लोग जैसे समझते ही नहीं हैं आपको। दे डोंट अंडरस्टैंड यू टू दैट। देखो डेविल है ऑन द अदर हैंड, बॉटम ऑफ द कार्ड इज डेविल। सो डेविल मीन्स व्हाट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर एडिक्शन हो जाना, फिर छोड़ ना पाना। किसी चीज़ के ऊपर मोह माया कर लेना, फिर उसको छोड़ ना पाना, ठीक है, उस तरह से। एंड आई डू थिंक सो दैट देर आर सर्टेन डार्क सीक्रेट्स जो आपको मालूम चला है, लेकिन यू शुड ट्राई टू पुश देम। आपको नहीं जानना है, छोड़ो, आप अपना काम करो बस।
उतना ज़्यादा डिटेल्स में मत जाने की कोशिश मत करो, आप कर रहे हो वो चीज़। हाँ, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर स्टडी और रिसर्च ओके, बट स्टिल यू शुड बी ऑलवेज वेरी सेफ आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, रिलेशनशिप में ऐसा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ है, लेकिन क्या है ना, आप अपना काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ कुछ काम कर रही है, लेकिन आप लोग आपस में बातें कम कर रहे हो, बहुत कम। ठीक है, सो इट हैज़ बिकम लाइक रूटीन, वही खाना खाना, आके दोनों मिलना, बस दैट्स इट। सो यू वांट अ न्यू स्टार्ट, आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं उनको समझने की, लेकिन वही आपको समझने की कोशिश नहीं। इवन आपको ऐसा भी शक है आपके पार्टनर या आपके पर्सन का कोई ऐसा थर्ड पार्टी एंटिटी या रिलेशनशिप है ही। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू हैव अ पोजीशन, आप एकदम आराम से, ठीक है, हुक्म करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके पास काबिलियत भी है, लेकिन शायद वो मौका आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है वो पोजीशन, आप क्वालिफाइड भी है, लेकिन वो पोजीशन वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, वो पोस्ट खाली नहीं है। तो चलो, आपके फ्यूचर क्या होंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट कैन बी योर फ्यूचर? So what can be your future? So we do have the Five of Cups. We do have the Hierophant energy. यहाँ पे है Eight of Swords. दो कार्ड निकल के आया, The Lovers, the Nine of Swords. Bottom of the deck हमारे पास है Four of Cups. Okay, and we do have the Eight of Pentacles. उसके नीचे है Magician की कार्ड, वो हम ले सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपने ऐसा सोचा कि अगर आप खुद को रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, अगर आप खुद इनसिक्योर हो रहे होंगे फ्यूचर में कुछ बातों को लेकर, प्लीज़ वैसा ना करें। कुछ भी नहीं होगा जो आपके साथ गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है, वो इट वाज इन द पास्ट, टेम्पररी था वो सिचुएशन, बाहर निकल जाएगा। अगर फ्यूचर में भी हुआ होगा तो भी वो टेम्पररी होगा। वो चिंताएं हो जाता है ना कि पता नहीं काम कंप्लीट होगा या नहीं, डेडलाइन में सबमिट हो पाएंगे या नहीं, कोई मुझे निकाल देगा या नहीं ऑर्गेनाइजेशन से, प्रॉफिट लेवल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अटक जा सकते हैं आप इन द फ्यूचर। जैसा आपको लग सकता है कि कोई मुझे ना पिंजरे में डाल दिया, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ लाइक ए टेम्पररी सिचुएशन। ठीक है, यू विल बी लाइक बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति बनने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप लोगों से एडवाइस लेते थे, नाउ इन द फ्यूचर यू विल बी अ फ्यूचर एडवाइजर टू पीपल। आप लोगों को डायरेक्ट करेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि चलो बेटा आप ये काम करो अभी। यू कैन बी द बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, मीडिया से भी आप काम कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन हो या, लेकिन आपका पास्ट से कुछ ट्रॉमास जो है वो शायद आपको फ्यूचर में भी दिखे, बट यू विल ट्राई टू फॉरगेट इट। हीलिंग होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू नो वाई, सेम पर्सन इज हियर। सो ये इंसान को मिल रहा है एक ऐसे सोलमेट, एक ऐसे पार्टनर जो शायद आपसे अभी भी नहीं मिले होंगे। इन द फ्यूचर यू विल मीट दिस पर्सन, जिसके साथ शायद अभी आपका गैप है या आप कभी भी नहीं जानते हो। दे कैन बी स्ट्रेंजर, अलग हो सकते हैं वो, पूरा न्यू पर्सन कैन बी, जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे एकदम आपका साथ देने के लिए। ना वो रिलेशनशिप आप टेम्पररी बेसिस पे चाहोगे या परमानेंट, दैट विल डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ विल बी विथ यू, बट टिल योर, जैसे बोला जाता है ना, लास्ट दम तक हम लड़ेंगे। यहाँ पे लास्ट दम तक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे नहीं ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मुझे और चाहिए और। सो ट्राई टू कंट्रोल ओके योर डिज़ायर ऑल्सो समटाइम्स। यहाँ पे आपकी मेहनत से रंग तो लाएगा। एनीथिंग, एनी आइडिया कैन क्लिक, कोई भी आइडिया क्लिक कर सकता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत वाइज बनेंगे इन द फ्यूचर। कैन बी द सेक्रेटरी ऑफ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी लॉयर, कैन बी अटॉर्नी, बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट, उस तरह से। एंड द मैजिशियन कार्ड यही कहते हैं, कंफर्म करते हैं दैट यू आर प्राइसलेस।
So this is today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.